हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप बढ़िया हो गए। हम आज आ चुके हैं एक नई वीडियो के साथ जो कि मैथ की होने वाली है। मैथ के ऑलरेडी मैंने आपको चैप्टर करा दिए हैं। टाइम एंड वर्क करा दिया आपको, ठीक है। देखो, टाइम एंड वर्क करा दिया, ठीक है। मैंने आपको टाइम एंड टंकी करा दिया है, ठीक है। सॉरी, पाइप एंड टंकी करा दिया है, ठीक है। मैंने आपको पार्टनरशिप करा दिया है। मैंने आपको रेशियो करा दिया है, ठीक है। और रेशियो ही का पार्ट है जो कि हमारा कॉइन है, ठीक है। तो हम कॉइन के बारे में आज पढ़ेंगे, देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। देखो, अगर प्राइस का रेशियो दिया गया ना, ठीक है, तो नंबर ऑफ कॉइन बदल लेंगे, ठीक है। उसको आपको क्वेश्चन में मेंशन किया गया होगा। देखो यहाँ पे देखो, ये जो है ना, ठीक है, प्राइस का, ठीक है। तो ये जो इसमें देखो, इसमें सिक्कों का रेशियो दिया गया है, ठीक है। इसकी हम बाद में बात करेंगे, पहले हम इसका देखते हैं, ठीक है। देखो, प्राइस का अगर रेशियो दिया गया है तो हम नंबर ऑफ कॉइन बदल लेंगे। अब देखो, अब यहाँ पे क्या है, अगर सिक्कों की संख्या दी गई, ठीक है, तो उसको हम रुपए में बदल लेंगे। अगर मान लो सिक्कों की संख्या दी गई कि 240 सिक्के हैं तो हम उसको रुपए में बदलेंगे, ठीक है। रुपए में कैसे बदलेंगे वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। और देखो, अगर टोटल अमाउंट या मनी या धन रुपए रेशियो के सिक्कों की संख्या में होगा, ठीक है। देखो, ये वाली जो लाइन है, ये वाली लाइन इस क्वेश्चन से मैच करती है। टोटल अमाउंट या धन कोई भी है, ठीक है, तो उसमें जो रेशियो होगा ना वो सिक्कों के अनुपात में होगा। ये देखो, इसमें जो रेशियो दिया गया ना, इधर सिक्कों के अनुपात में दिया गया, लेकिन यहाँ पे मेंशन किया गया, कभी कभी मेंशन नहीं किया जाता, ठीक है। तो देखो, टोटल धन यहाँ पे भी है। अब देखो इसको कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन। देखो, यहाँ पे दे रखा है एक बॉक्स में 180 रुपये हैं, ठीक है, टोटल। 1 रुपये 50 पैसे 25 पैसे के सिक्कों के रूप में है, ठीक है। यानी कि 180 रुपये हैं, ठीक है, टोटल। इसमें कुछ 1 रुपये के होंगे, कुछ 1 रुपये के होंगे, ठीक है। कुछ 50 पैसे के होंगे और कुछ 25 पैसे के होंगे। हमको तो नहीं पता कितने सिक्के हैं, ठीक है। अब देखो, सिक्कों की, क्योंकि हम अगर ऐसे मानेंगे तो हम कह सकते हैं 50 ही हो सकते हैं, 20 ही हो सकते हैं, 30, ऐसे कुछ भी मान सकते हैं। लेकिन देखो, इसमें दिया गया है सिक्कों की संख्या का अनुपात कितना है, 2, 3 और 4। तो 50 पैसों की सिक्कों की संख्या कितनी होगी, अब बताओ जरा। सिक्कों की संख्या का अनुपात कितने दे रखा है, 2, 3, 4। अब देखो, मैं सबसे अच्छा तरीका बताता हूँ आपको। देखो, आपको कौन का रेशियो दिया गया, कितना, 2, 3 और 4, ये दिया गया है, ठीक है। अब बताओ, अब जरा ये बताओ, जो 1 रुपये है, ठीक है, और ये 50 पैसे है, और ये 25 पैसे है, ये रुपए हैं, ठीक है। अब ये बताओ जरा, 1 रुपये का अगर 2 कॉइन होंगे तो कितने रुपए हो जाएंगे, तो आप कहेंगे 2 रुपये हो जाएंगे सर, ठीक है। अब देखो, वही इसमें कहा गया है, अगर 50 पैसे के 3 कॉइन होंगे तो कितना हो जाएगा, 1.5 रुपये हो जाएगा। अब देखो, 25 पैसे के 4 कॉइन होंगे तो कितना हो जाएगा, 1 रुपये हो जाएगा। अब देखो, इनको ऐड कर लो, कितना हो जाएगा, 4.5। हमें टोटल कितना दिया गया, 180। और 4.5 से अगर 4.5 की वैल्यू 180, तो हम एक की वैल्यू निकालेंगे, कितनी आ जाएगी, 40। हमको क्या पूछा गया है, 50 पैसों की सिक्का। देखो, 50 पैसे कितना है, 3। तो हम क्या करेंगे, 3 × 40 कितना आ गया, 120। ये हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप आप समझ गए होंगे। जो ये कॉइन वाला रेशियो है ना, रेशियो हमारा यही रहेगा, ठीक है, इसमें। और इसी से मल्टीप्लाई करेंगे, जो जिसका अगर जैसे किसका पूछा गया 50 पैसे का, तो 50 पैसे कितना है, 3। अगर हमसे पूछता 25 पैसे का तो हम इधर 4 का करते हैं इंटू, ठीक है। तो आप ऐसे किसी का भी निकाल सकते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें देखो, इसको भी देखो वैसे ही कर लेंगे सेम। इसमें क्या दे रखा है, एक थैले में 305 रुपये हैं। 4, 5, 7 के अनुपात में 25 पैसे, 10 पैसे और 50 पैसे के सिक्के हैं। देखो, पहले नंबर ऑफ कॉइन, ठीक है, पहले हम अनुपात लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 4, 5, 7 है। और कॉइन कितने हैं, कॉइन कितने हैं, 25 पैसे के हैं, ठीक है, और 10 पैसे के हैं, और 50 पैसे के हैं, ठीक है। देखो, अब आप बताओ, ये तो रेशियो दिया गया, ठीक है, कॉइन का। अब 25 पैसे के का 4 सिक्के हैं तो कितने हो जाएंगे, आप कहेंगे 1 रुपये।
10 पैसे के 5 सिक्के हैं तो आप कहेंगे सर 50 पैसे हो जाएंगे, तो 0.5 होगा, ठीक है। 50 पैसे के अगर 7 हैं तो आप क्या करेंगे, 7×35 आप कहेंगे सर 3 5 3.5 रुपये हो जाएंगे। अब आप बताइए ज़रा, टोटल हमको दिया गया 305 रुपये, ठीक है। टोटल दिया गया 305 रुपये, इनको जोड़ो कितना हो जाएगा 0.5 और ये 4×1=5, 5 की वैल्यू 305 है। हमको चाहिए 1 की वैल्यू, 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5×31, 5×1=5, 61। अब हमसे क्या पूछा गया है, तो प्रत्येक पैसों के सिक्कों की संख्या कितनी होगी, देखो प्रत्येक की निकालनी है। तो हमें पता है कि 25 पैसे के 4 हैं तो हम इसमें 4 का कर देंगे, ठीक है। इसमें 5 का कर देंगे, इसमें 7 का कर देंगे। देखो 1 की कितनी है 61, तो हम इसमें कितना करेंगे 61 का मल्टीप्लाई, इसमें किसका करेंगे 61 का, इसमें भी किसका करेंगे 61 का। तो क्या निकल के आ जाएगा 4×1=4, 4×4=24, 244, ठीक है। 5×1=5, 5×1=30, 305, 7×7=7, 7×6=42। तो देख लो किसमें ऑप्शन में दिख रहा है आपको 244, 244 इसमें दिख रहा है, 305 इसमें दिख रहा है, 305 और देखो ये तीनों में नहीं है तो ये तीनों गलत हो जाएंगे, ये हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। इतना आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा 244, 305 और 427, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं। अगर आपको कहीं भी समझ ना आ रहा हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। नहीं तो आप मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया गया है उस पर आप हाई लिख के भेजिए, मैं आपको वहाँ बता दूंगा, ठीक है। नहीं तो आप रिवाइज करके दोबारा देखिए तो आपको समझ आ जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो इस क्वेश्चन को, इसमें क्या देख रखा है 378 रुपये सिक्कों के, अरे देखो ये रुपये नहीं होगा, ठीक है, इसको काट दो, इसको हटाओ। 378 सिक्कों के एक बैग में, ठीक है, 1 रुपये 50 पैसे 25 पैसे के सिक्के हैं, ठीक है। अब देखो जिनका मान 13, 11, 7 में है, ठीक है, तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी होगी। हमको ये रेशियो पता नहीं चल रहा, ये रेशियो किस चीज़ का है। आप बता सकते हैं ये रेशियो, आप कह सकते हैं कि कॉइन का है या रुपए का है। मैंने आपको देखो एक लाइन बताई होगी स्टार्टिंग में, देखो अगर सिक्कों की संख्या दी गई है, ठीक है, अगर सिक्कों की संख्या दी गई है, देखो ध्यान से बोलो, अगर सिक्कों की संख्या दी गई है तो रुपए में बदलेंगे उसको, ठीक है। देखो एक चीज़ और मैंने बताई थी आपको, देखो अगर टोटल धन या टोटल अमाउंट दिया गया है, ठीक है, तो जो रेशियो होगा ना वो सिक्कों का रेशियो होगा, ठीक है। ठीक, तो चलो देखते हैं। देखो इसमें 378 सिक्कों के बैग में 1 रुपये 50 पैसे 25 पैसे के रुपए हैं, ठीक है, सिक्के हैं, जिनका मान रुपए में होगा, ठीक है, इनका मान रुपए में होगा 13 रुपये और 11 रुपये 7 रुपये, ठीक है। तो देखो पहले देखो ये सिक्के हैं, ठीक है, ये सिक्के हैं। तो देखो सिक्के जो कॉइन है 1 रुपये का कॉइन है, ठीक है, 50 पैसे का कॉइन है और 25 पैसे का कॉइन है। हमको दिया गया रुपए का रेशियो, रुपए का रेशियो कितना है 11, 13, 11 और 7। अब आप ज़रा ये बताओ, अगर ज़रा कॉइन 1 रुपये का है, ठीक है, और 13 रुपये हैं तो कितने हो गए, हम कहेंगे 13 कॉइन हो गए, ठीक है। टोटल देखो यहाँ पे टोटल संख्या दी गई कॉइनों की, ठीक है, तो टोटल कॉइन निकल के आएंगे, एक चीज़ याद रखना, ठीक है। वहाँ पे रुपए निकल रहे थे, यहाँ पे कॉइन निकलेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ देखो 1 रुपये का कॉइन है, हमारे पास 13 रुपये हैं, आपके पास 13 रुपये हैं और एक रुपये का कॉइन है, तो आप कहेंगे 13 रुपये हो गए, ठीक है। अब देखिए 50 पैसे हैं, ठीक है, और 11 रुपये हैं, तो आप क्या कहेंगे 50 पैसे हैं, ठीक है, 11 रुपये हैं, तो आप कहेंगे कॉइन की संख्या कितनी आएगी, क्योंकि देखो 11 रुपये में 50 पैसे के कितने सिक्के होंगे 22 सिक्के होंगे, ठीक है, तो आप कहेंगे 22 कॉइन होंगे, ठीक है। अब देखो इधर 7 रुपये हैं आपके पास, ठीक है, 25 पैसे के सिक्के हैं, तो आप कहेंगे 1 रुपये में, तो सर 1 रुपये में 4 पैसे के सिक्के होते हैं, ठीक है। यहाँ पे दिए गए हैं 7 रुपये, तो हम क्या करेंगे 7 का इसमें कर देंगे मल्टीप्लाई, ठीक है। तो देखो अगर हम 25 का देखो 4 में कितने करेंगे, देखो 1 रुपये में 25 पैसे के 4 कॉइन होते हैं, ठीक है, ठीक है, यानी कि 4 कॉइन को जब हम कंबाइन कर लेंगे तभी तो 1 रुपये बनेगा हमारा, ठीक है। तो हम कह सकते हैं 7 में कर देंगे मल्टीप्लाई 4 का,
तो कितना आ जाएगा 28। 28 कौन हो गए, ठीक है। इनके 28 कौन होंगे 25 पैसे के, तभी तो वो 7 रुपये बनेंगे जाकर, ठीक है। समझ पा रहे हो आप। आप कहेंगे 13 कौन है 1 रुपये के, तो 13 रुपये हो गए। 22 कौन है तो आप 50 पैसे के, तो आप कहेंगे 11 रुपये हो गए। 28 कौन है 25 पैसे के, तो आप कहेंगे 7 रुपये हो गए। अब देखो इनको ऐड कर लो सबको, कितना आ गया 28 22 13, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 63, ठीक है। 63 की वैल्यू कितनी है 378। हमें चाहिए 1 की वैल्यू, तो 1 की वैल्यू कितनी बार जाएगा, ये जाएगा आपका समथिंग 6 बार, समथिंग या 6 बार जाएगा, ठीक है। तो देखो 1 की वैल्यू कितनी आएगी 6। हमसे पूछा गया 50 पैसों के सिक्कों की संख्या, ठीक है। देखो सिक्कों का रेशियो कौन सा निकल के आया, अब सिक्कों का रेशियो निकल के आया ये वाला, ठीक है। 22 सिक्के हैं तो हम चाहिए कि 22 की, ठीक है। तो 22 की वैल्यू तो हम क्या करेंगे, इसमें कर देंगे मल्टीप्लाई 22 का, तो कितना आ जाएगा 6 दूनी 12, हाँ से लगी 6 दूनी 12 1 13, ठीक है 132। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। देखो 132 किस में आ रहा है, ये आ रहा है, देखो समझ पा रहे हो। देखो 122 सिक्के हैं, एक 1 रुपये की, एक की वैल्यू कितनी है 6, हमको चाहिए 22 का, तो 22 का इंटू इंटू कर देंगे तो आ जाएगा आंसर। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें देखो एक थैली में 20 पैसे 25 पैसे के सिक्के के रूप में कुल 90 रुपये हैं, ठीक है। यदि थैली में सिक्कों की कुल कीमत 21 रुपये हो तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है बताओ। देखो एक थैली है, ठीक है, ये ठीक है, ये थैली है, इसमें कितने हैं टोटल 21 रुपये हैं, ठीक है। टोटल 21 रुपये हैं। अब आप जरा ये बताओ टोटल 21 रुपये हैं, ठीक है। आपको ये पता है कि 20 पैसे के हैं, देखो 20 पैसे की हैं और 25 पैसे के, ठीक है। दो तरीके के सिक्के हैं, कुल 90 सिक्के हैं, 90 सिक्के हैं, 90 कॉइन हैं। तो आप आराम से बता सकते हैं कि 25 पैसे कितने होंगे। तो देखो हम मानते हैं, हमने माना 20 पैसे के एक्स कॉइन है, ठीक है, और 25 पैसे के बाई कॉइन है। अब देखो हमको यही पता है कि जो एक्स और प्लस वाई है, जो दोनों दोनों कॉइन मिला के कितने रुपए हैं 90, पता है ना हमको 90 रुपये हैं। अब देखो और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखो 20 पैसे और 25 पैसे बराबर कितना हो रहा, देखो तो सिक्कों की कुल संख्या कीमत कितनी है 21 रुपये, जो इनकी कीमत कितनी है 21 रुपये, ठीक है 21 रुपये। अब देखो हमको क्या करना है, हमको बेसिकली अब ये दो इक्वेशन है, ठीक है, नीचे वाली है जो ये वाली, ठीक है, एक ये वो एक ये और एक ये, ठीक है। हमको देखो 20 कैसे भी करके उसको 20 को काटना है, ठीक है। तो देखो क्या करेंगे हम, जो ये है ना, ठीक है, इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 20 का, ठीक है, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 20 का, तो इधर भी करेंगे 20 का। अब देखो ये वाली कितनी आ जाएगी इक्वेशन, ये हो जाएगी 20x प्लस 20y, ठीक है, और बराबर कितना हो जाएगा 9 दूनी 18, तो ये आएगा 1800, ठीक है। अब देखो ये कितना हमारे पास, ये हमारी फर्स्ट वाली होगी, ठीक है, ये हमारी सेकंड थी, ये हमारी फर्स्ट थी। अब देखो ये वाली कितनी है 20p, ठीक है, वही तो है। देखो इसको बेसिकली 20p बोलो या 20x बोलो, क्योंकि हमने इसको x माना है ना, ठीक है। तो ये इसको 20x बोल सकते हैं और इसको बोलो 25 बाई, ठीक है। अब देखो इनकी वैल्यू कितनी दे रखी है, इनकी वैल्यू दे रखी है कितनी 21। अब देखो क्वेश्चन में 21 रुपये है, ठीक है, हमारे पास है कॉइन पैसों में, ठीक है, कॉइन है पैसों में, तो हमको पैसों में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2100। अब देखो इनको माइनस कर लो, ये सेकंड आ गई, ठीक है, ये इससे कट जाएगा, ठीक है, ये कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 5 बाई, ये कितना आ जाएगा, ये 2100 में से हटाया जाएगा तो कितना आएगा 300। अब 5 से ये जाएगा तो बाई बराबर कितना आ जाएगा, बाई बराबर आ जाएगा 5 का 30, तो आ गया 60, ठीक है। बाई बराबर कितना आ गया 60। तो हम कह सकते हैं, हमसे क्या पूछा गया है,
तो 25 पैसों की सिक्कों की संख्या कितनी है? तो 25 पैसों की संख्या, तो बाई को तो हम 25 पैसा माने तो हम बोल सकते हैं 60, ठीक है, तो हमारा ये आंसर आ जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। चलो इसको देखो, इसमें देखते हैं क्या दे रखा है। किसी बक्से में 1 रुपए के, 50 पैसे के, 25 पैसे के सिक्के हैं, ठीक है, उनका अनुपात दिया गया है 1, 2, 3, ठीक है। यदि 50 पैसों के सिक्कों की संख्या 80 है, ठीक है, 80 है, तो बक्से में कुल कितने रुपए होंगे? देखो हमसे दिया गया रेशियो, ठीक है, सिक्कों का कितना दिया गया? 1x, 2x और 3x, ठीक है। अब देखो हमसे क्या बोला गया है, यदि 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 80 है, देखो जो रुपए हैं ना, ठीक है, जो जो सिक्के हैं, ठीक है, जो रुपए हैं, इनका अनुपात कितना दिया गया है? 1 रुपये, ठीक है। और ये कितने का है? ये 50 पैसे का है और ये 25 पैसे का है। अब देखो ज़रा, आपसे क्या बोला गया, यदि 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 80 है, ये 50 पैसे हैं ना, ठीक है, इनकी संख्या कितनी है? 80 है, 80 है। इसको थोड़ा ऊपर लिख लो, ठीक है, एक सेकंड। देखो जो रेशियो है वो 1, 2 और 3 का है, ठीक है, 1x, 2x और 3x। ये 1 रुपये का है, ठीक है, ये 50 पैसे का है और ये 25 पैसे का है। अब आप बताओ ज़रा, 50 पैसों की संख्या कितनी दे रखी है? 80, ठीक है, तो ये कितने, रेशियो कितना है? 2 का। अब आप ये बताओ 2x की वैल्यू कितनी दे रखी है? 80, तो 2 उधर जाएगा तो x की वैल्यू कितनी आएगी? 40। हमसे क्या पूछा गया है? तो तो बक्से में कुल कितने रुपए होंगे? देखो बक्से में कुल कितने रुपए होंगे? ये एक x है, ठीक है, x की वैल्यू कितनी है? 40, तो हम इधर x की वैल्यू रख देंगे 40, इधर भी रख देंगे 40 और इधर भी रख देंगे 40, तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 40, ये आ जाएगा कितना? 80। देखो सॉरी, देखो x की वैल्यू आई 40, ठीक है। अब देखो ध्यान से देखो, 1 रुपये के, हाँ ठीक है, देखो इधर रखेंगे हम 40 और 2 40। मैं सोच रहा था एक स्टेप कम कर दूं लेकिन नहीं, जाने दो, ठीक है, 2 40 और 3 40, ठीक है, तो कितने आ गई? ये आ गए 40। देखो ये कौन निकल के आए हैं, ठीक है, याद रखना, ये कौन निकल के आए, नंबर ऑफ कॉइन। ये 40 कौन हो गए, ये कितने कौन हो गए? ये 80 कौन हो गए, ठीक है, ये 80 कौन हो गए, ये कितने हो गए? 120 कौन हो गए, ठीक है। अब बताओ जरा, 40 कॉइन 1 रुपये के हैं तो ये 40 ही रुपये कहलाएंगे, ठीक है। 80 कॉइन 50 पैसे के हैं तो कितने रुपए हो गए? ये 40 रुपये हो गए। इतना तो आप रुपए जोड़ ही लेंगे क्योंकि रुपए की बात है। अब देखो 120 कॉइन है 25 पैसे के, तो आप कहेंगे सर ये तो 25, चार चार कॉइन होते हैं 25 पैसे के तब 1 रुपये बनता है, तो हम 4 का मल्टीप्लाई कर, 4 का डिवाइड कर देंगे इसमें, तो आ जाएगा कितना? 4 तिया 12, तो आगे 30, तो 30 रुपये, ठीक है। तो आपसे पूछा है तो बक्से में कुल कितने रुपए हैं, तो इनको सबको ऐड कर लो, 40 40 80 और 30 प्लस 110, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 110, ठीक है। देखो ये रहा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये भी। देखो इसमें देखो क्या दे रखा है, एक बक्से में 110 रुपये रखे हुए हैं, ठीक है, जिसको 1, 2, 3 के अनुपात में 1 रुपये और 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के में शामिल हैं, ठीक है। देखो ये 1 रुपये, ठीक है, ये 50 रुपये और ये 25 पैसे, ठीक है। 1 रुपये 50 पैसे 25 पैसे के सिक्के शामिल हैं, ठीक है। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी होगी, ये पूछा गया हमसे। देखो 1 रुपये का है, 50 पैसे का है और 25 पैसे का है, ठीक है। और हमें रेशियो क्या दिया गया है? रेशियो में दिया गया है, रेशियो में दिया गया है 1, 2 और 3 का। अब ज़रा ये बताओ आप, मैंने आपको स्टार्टिंग से बता रहा हूँ। देखो 1 रुपये का अगर एक सिक्का है तो कितना होगा? 1 रुपये। 50 पैसे के 2 सिक्के हैं तो कितना हो जाएगा? 1 रुपये। 25 पैसे के अगर 3 सिक्के हैं तो कितना हो जाएगा? 1.75, ठीक है। 1 रुपये भी नहीं होगा क्योंकि 4 सिक्के होते तभी तो 1 रुपये होता, ठीक है। तो इन टोटल रुपये कितने बक्से में? 110। अब देखो इन तीनों को ऐड कर लेंगे, कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 2.75,
2.75 की वैल्यू है 110, हमें चाहिए 1 की वैल्यू, तो हम इसको डिवाइड करेंगे। देखो कैसे करेंगे, 110 को डिवाइड करेंगे 2.75 से, ठीक है। तो पॉइंट हटाएंगे, ऊपर 2 जीरो पहुंच जाएंगे, ठीक है। ये हो गया 11,000, ये हो गया 275। अब देखो 11 एकम होता है 11, ये आ गया 1,000, 11 दूनी 22, 11 पच 25, ठीक है। 2500 को 100, यानी 1 की वैल्यू कितनी आ गई 40। अब देखो 1 की वैल्यू आ गई 40, हमसे क्या पूछा गया है, हमसे पूछा गया 50 पैसे की सिक्कों की संख्या बताओ। 50 पैसे की सिक्कों की संख्या बताओ। सिक्कों की संख्या कितनी है 2, 1 की वैल्यू है 40, तो हम 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा 80। तो हमारा क्या आ जाएगा आंसर 80। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। देखो इसमें देखो क्या दे रखा है, एक लड़के के पास कुल 60 रुपये हैं, ठीक है। मान लीजिए एक लड़का है, ठीक है, इसके पास टोटल 60 रुपये हैं, ठीक है, जिसमें से 5, 6, 8 के अनुपात में रुपए हैं उसके पास, ठीक है। 5, देखो 5, 6 और 8 के अनुपात में है। 1 रुपये का एक सिक्का है, 50 पैसा का है और 25 पैसे का है, ठीक है। टोटल रुपये तो 60 हैं, ठीक है। अब देखो आपको यहाँ क्या करना है, आप बार बार नहीं करेंगे, ठीक है। आपको पता है कि अगर 1 रुपये का सिक्का है तो 5 रुपये होंगे टोटल, ठीक है। अगर 50 पैसे के 6 सिक्के हैं तो हम इसमें 2 का डिवाइड कर देंगे, क्योंकि देखो 1 रुपये कैसे बनता है, 50 पैसे के 2 सिक्के होते हैं, तो आएगा 2 तिया 6 हो जाएगा, ठीक है। तो यानी 3 रुपये। इसमें 4 का, क्योंकि 25 पैसे के 4 सिक्के होते हैं, 4 का डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 रुपये। आप डायरेक्ट ऐसे कर सकते हैं। तो 5, 3, 8 तो 10, टोटल है 10, हमें दिए रखा है 60। तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 1 की वैल्यू आ गई 6। तो हमसे पूछा क्या गया है 25 पैसों के सिक्के को ज्ञात कीजिए। देखो 25 पैसे कितने हैं, 25 पैसे कितने हैं 8, तो कितना हो जाएगा, ये तो रुपए निकल के आए ना, इनमें मल्टीप्लाई नहीं करेंगे हम, तो रेशियो मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, याद रखना हमेशा। तो ये कितना हो जाएगा 8 और ये कितना हो जाएगा 48। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 48, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। तो देखो इसमें 1 रुपये, 50 पैसे और 25 पैसे के कुछ सिक्कों का मूल्य 93.75 रुपये है, ठीक है। और उनकी संख्या का अनुपात कितना है 3, 4, 5 है। प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखो और जो मैं आपको ये टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, अगर आप ये वाला पढ़ लेंगे ना तो आपको कॉइन वगैरह के कोई क्वेश्चन आप अटकेंगे नहीं उसमें, ठीक है। आप हर एग्जाम में इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। मैं आपको 60 टाइप के क्वेश्चन करा दूंगा, 60 टाइप के। ये देखो ALP में आया था क्वेश्चन, काफ़ी अच्छा 2018 वाले में, ठीक है। तो देखो इसमें क्या बोला गया है, जो 1 रुपये है, ठीक है, और 50 पैसे है और 25 पैसे। आपको जैसे मैं करता हूँ आप वैसे ही करिएगा, ठीक है। आप बिल्कुल कन्फ्यूज नहीं होंगे उसमें। देखो इसका रेशियो लिखेंगे, इसके बाद रेशियो क्या दे रखा है इसका 3, 4 और 5। अब देख लो मैंने आपको बताया अगर 1 रुपये 3 सिक्के हैं तो कितने हो गए 3 रुपये हो गए। 50 पैसे के 4 सिक्के हैं तो आप कहेंगे 2 रुपये हो गए। 25 पैसे के अगर 5 सिक्के हैं तो आप क्या कहेंगे कि 4 तो होता है 1 रुपये, लेकिन बच जाएगा तो हो जाएगा 2.5 रुपये। अब देखो इनको ऐड कर लेंगे, टोटल कितना आएगा 3, 2, 5, 6.5, ठीक है, 6.25, 6.25। और टोटल वैल्यू कितनी दे रखी है हमें, टोटल वैल्यू दे रखी है हमें 93.75। तो इसको देखो जीरो से जीरो की मतलब नहीं है, तो ये देखो कितनी बार जा रहा है, ये वाला जा रहा है, पहले 5 से छोड़ा कर लो, ठीक है। 5 एकन 5, 5 दूनी 10, 55 25, ठीक है। 5 एकन 5, 5 टे 40, 5 सत्ते 35, 55 25, ठीक है। देखो भी किससे कट रहा, ये एक बार उसको थोड़ा छोटा कर लो, 5 दूनी 10, 55 25, ठीक है। तो 5 तिया 15, ये हो जाएगा 5 सत्ते 35 और 55 25, ठीक है। अब देखो 25 सेकंड होता है 25 और 25 सेकंड होता है 25, 25 सेकंड 25 होता है, ठीक है। और ये कितने में जाएगा, ये जाएगा हमारा, क्योंकि 25 सेकंड 25 होता है तो 25 सेकंड 25 हो गया, बची कितनी 12, तो 12 और 5 125, तो 25 पंचे 125, हाँ ठीक है। देखो तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 1 की वैल्यू आ गई 15। हमसे क्या बोला गया, हमसे बोला गया प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या ज्ञात कर दो। देखो कर दो, कोई दिक्कत नहीं, मैंने आपको बताया था कैसे करेंगे। ये 3 है तो इसमें क्या करेंगे, इसमें कर देंगे 1 की वैल्यू 15 आई तो हम इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 15, इसमें भी कर देंगे 15, इसमें भी कर देंगे 15। अब देखो इसको इधर लाओ, तो 15 तिया हो जाता 45, 15 चौक हो जाता 60, 15 पन्ना हो जाता 75। तो देख लो किस में आ रहा है ये वाला, तो आप कह देंगे ये सर ये तो मेरा बी में आ रहा, मान ठीक है 45, 60, 75, ठीक है।
तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, बहुत ही ईजी होते ही हैं, ठीक है। इनमें कुछ नहीं होता, बस आपको पहले ये दिया गया होगा, ठीक है, फिर आपको ये दिया गया होगा, तो आप क्या करेंगे, आपको पता है कि 1 रुपये के 3 सिक्के हैं तो ये 3 रुपये हो गए, ऐसे आप इनको निकाल लेंगे, फिर इसका रुपए का ये टोटल रुपए आपके पास आ गए, ठीक है। लेकिन टोटल रुपए आपको दिए गए यहाँ पे, तो आप टोटल रुपए का इसका मल्टीप्लाई कर वो डिवाइड कर लेंगे, एक की वैल्यू निकाल लेंगे, एक की वैल्यू पता चल गई तो आप सबकी वैल्यू निकाल सकते हैं फिर तो। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। इसको देखो, 110 की एक राशि, ठीक है, 110 की एक राशि 2 एक 50 पैसे के सिक्कों के रूप में है, ठीक है। देखो 2 रुपये, 1 रुपये और 50 पैसों के सिक्के के रूप में, इनका रेशियो कितना दिया गया है, हमें दिया गया है रेशियो कितना दिया गया है, 1, 2 और 3। मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, आप क्या करेंगे, देखो 2 रुपये का अगर एक कॉइन है तो आप कहेंगे 2 रुपये हैं, अगर 50 रुपये का एक कॉइन होता तो आप कहेंगे 50 रुपये हैं, 1 रुपये के 2 कॉइन है तो आप कहेंगे 2 रुपये हैं। समझ पा रहे हैं, 2 रुपये हैं। अब देखो 50 पैसे के 3 सिक्के हैं तो आप कहेंगे कि 1.5 रुपये हो गए, ठीक है। अब देखो टोटल वैल्यू हमें कितनी दे रखी है, 110, इनको जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 2 4 और ये कितना हो जाएगा 5.5। तो 5.5 तो देखो इधर जीरो हटेगा, इधर बढ़ेगा, 11 5 55, 11 1 11, 100, 5 2 10, एक की वैल्यू कितनी आ गई, 20 आ गई। हमसे क्या पूछा गया है, हमसे पूछा गया इसमें 50 पैसे के सिक्के कितने होंगे, ठीक है। देखो एक की वैल्यू कितनी है 20, 50 पैसे कितने हैं 3, तो हम क्या करेंगे, इसमें कर देंगे 20 का मल्टीप्लाई, तो कितना आ जाएगा 60, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। इसमें देखो, इसमें क्या दे रखा है, किसी थैले में लाल और नीले रंग की गेंदें हैं, ठीक है। देखो एक थैला है, ठीक है, इसमें लाल रंग की गेंद है, ठीक है, और नीले रंग की गेंद है। हमसे क्या बोला गया है, गेंदों की संख्या का अनुपात स्थिर है, ठीक है, इनकी संख्या जो है स्थिर है, मतलब जब उसमें 44 लाल गेंदें थी, देखो जब उसमें 44 लाल गेंदें थी ना, देखो ये 44 थी ना, ठीक है, तो नीली गेंदों की संख्या 36 थी, नीली गेंदों की संख्या 36 थी। यदि नीली गेंदों की संख्या 54 हो तो थैले में लाल गेंदों की संख्या कितनी होगी, बताओ। अब देखो इसको कैसे करेंगे, तो देखो इसको कैसे करना है, देखो लाल गेंद, ठीक है, इनकी संख्या कितनी है 44। अब देखो नीली गेंद, अरे पंजा, नीली गेंद की संख्या कितनी है 36। हमसे क्या दे रखा है, देखो हमसे क्या दे रखा है, नीली गेंदों की संख्या तो 54 है, ठीक है, बाद में पहले ये स्थिर था, ठीक है, तब इनका ये था। अब देखो इनकी वैल्यू कितनी दे रखी, 54 दे रखी है, हमको क्या चाहिए, हमको वैल्यू चाहिए किसकी, हमें वैल्यू चाहिए इसकी। तो देखो क्या करेंगे, मैंने आपको रेशियो में बताया कि ये उधर जाएगा, ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, तो देखो ये हो जाएगा कितना 54 × 44, और ये कितना हो जाएगा 36 × x। तो देखो किससे कट रहा है, हाँ कट तो रहा है, 9 3 7, देखो 9 छक्का होता 54, 9 चौका होता 36, और 4 से ये जाएगा 11 बार, ठीक है, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा, ये गुणा हो जाएगा, तो इसमें आ जाएगा 66, ठीक है। तो देखो तो x बराबर क्या आ गया 66। हमसे क्या बोला गया था, हम तो x की वैल्यू पूछा गया तो x की वैल्यू कितनी है 66, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा ए, ठीक है 66। बहुत ही ईजी क्वेश्चन था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट दूसरा। इसको देखो, एक बैग में 25 पैसे, 10 पैसे और 5 पैसे के सिक्के हैं, ठीक है। इनका रेशियो क्या है 1 2 और 3। देखो 25 पैसे और 10 पैसे और 5 पैसे, ठीक है, इनका रेशियो कितना 1 2 और 3। मैंने आपको बताया 25 पैसे का अगर एक है तो कहेंगे आप 25 पैसे हैं, ठीक है, 10 पैसे के 2 हैं तो आप कहेंगे 20 पैसे हैं, ठीक है, 20 पैसे हैं। अगर 5 पैसे के 3 है तो आप कहेंगे 15 पैसे हो गए सर, ठीक है। अब देखो टोटल हमको क्या दे रखा, कुल मिलाकर राशि कितनी है 30 रुपये, और टोटल कितना आ रहा 25 20 45, और 45 15 होता 60,
टोटल आ रहा हमारे पास 0.60, ठीक है। अब देखो ये 60 पैसे हैं, ठीक है, इनको 0.6 बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हमको चाहिए किसकी, एक की वैल्यू, तो एक कैसे निकालेंगे, इस काटेगा तो उधर जाएगा, तो 6 पंचे होता है 30, तो आ गया 50। एक की वैल्यू कितनी है, 50। हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए कुल, तो 5 पैसों की सिक्के की संख्या कितनी है, देखो 5 पैसे किधर है, ये रहा 3, तो 50 में कर देंगे, 3 का मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा, 150। तुम्हारा आंसर क्या हो जाएगा, 150। समझ गए होंगे आप, बहुत ईजी है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। देखो जेई में क्वेश्चन आया था, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसको देखो, रमेश के पास 50 पैसे, 1 रुपये और 5 के सिक्के क्रमशः 2, 3, 5 के अनुपात में। देखो रमेश के पास 50 पैसे, 1 रुपये और 5 रुपये, ठीक है। इनका रेशियो क्या है, 2, 3 और 5। अब जरा आप बताओ, 50 पैसे के 2 सिक्के तो आप कहेंगे 1 रुपये है, 1 रुपये के 3 सिक्के तो आप कहेंगे 3 रुपये है, 5 रुपये के 5 सिक्के तो आप कहेंगे 25 रुपये हो गए, ठीक है। देखो 5 रुपये का 5 रुपये का सिक्का है, ठीक है। इनकी सिक्कों की संख्या कितनी है, 5, तो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे ना तभी तो आएगा। क्योंकि देखो इसमें भी सेम मान लो मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पे आप मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। मान लीजिए पैसा है, अगर पैसे को आप कर रहे हैं मल्टीप्लाई तो कितना आ जाएगा, 100 पैसा, तो 100 पैसों को आप 1 ही रुपये तो बोलेंगे, क्योंकि 100 पैसे में ना ये वैल्यू, ठीक है, ये यूनिट अलग है रुपये में, तो इसको आप समझना होगा, ठीक है, छोटी छोटी चीज़ें। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 25 रुपये, ठीक है। अब देखो टोटल कुल रकम कितनी है, कुल रुपए कितने हमारे पास, 116, ठीक है, 116। ये इधर देखो कितने रुपए, इनको जोड़ लेंगे कितना आ जाएगा, 1, 3, 4 और ये कितना होगा, 29। 29 की वैल्यू कितनी है, 116। हमको चाहिए एक की वैल्यू, ठीक है। इसको ऐसे ही छोड़ दो, अभी कोई दिक्कत नहीं, कटेगा तो आए नहीं क्योंकि 29 है, तो 29 कट सकता है क्या, 2 पंचे 10, 2 चौको 8, 4 9 36, हाँ 4 से करके देखो, 4 9 होता 36, हाथ से लगे 3, 4 दूनी 8, 3 11, कट तो रहा है देखो, ठीक है। तो ये जाएगा 3 बार, ठीक है। एक की वैल्यू कितनी आ गई, 3। हमसे क्या पूछा गया है, हमसे पूछा गया है 50 पैसों के कितने सिक्के हैं, ठीक है। 50 पैसे कितने हैं, 5, तुम कर देंगे 3 का मल्टीप्लाई, कितना आ जाएगा, 15। तुम्हारा 15 तो ऑप्शन ही नहीं आ रहा। अच्छा ओके, देखो ये तो 5 रुपए का ना, हमसे पूछा गया 50 पैसे, ठीक है। तो 50 पैसे करेंगे तो एक की वैल्यू कितनी है, 3, तो 2 की वैल्यू, 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे कितना आ जाएगा, 6। तुम्हारा आंसर क्या हो जाएगा, 6, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। इसको देखो, एक बैग में 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे के सिक्के हैं, ठीक है। 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे के सिक्के हैं, ठीक है। इनका रेशियो कितना है, 5, 4, 3। काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस करा दूंगा मैं, ठीक है, करवा रहा हूँ आपकी, जो कि बहुत ही अच्छी चीज़ है और आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा, ठीक है। देखो 50 पैसे के 5 सिक्के तो आप कहेंगे 2.5, क्योंकि आप मल्टीप्लाई कर लेंगे, देखो 50 पैसे के 5 करेंगे मल्टीप्लाई तो 125 आएगा, ठीक है, 125 आएगा ना। लेकिन ये तो पैसे आएंगे, तो आप पैसे का 100 पैसे में 1 रुपये होता तो हम यहाँ पॉइंट लगा देंगे, तो आप कहेंगे कितना हो गया, देखो 1.25, ठीक है, रुपये। 25 चौको 100, तो ये तो 1 ही रुपये हो गया, ठीक है। और 10 पैसे की 3 आई तो हम कहेंगे 30 पैसे हो गए, ठीक है। अब देखो टोटल हमें दिया गया 171 रुपये, और टोटल कितने आ गए यहाँ पे, ये 1.25 है और 3.3 है, ठीक है। देखो कितना हो गया, 1.55, ठीक है, और उसके बाद 1 रुपये, ठीक है, तो कितना होगा, 2.55। अब देखो 2.55 की वैल्यू कितनी है, 116। अब इसको हमें एक की वैल्यू चाहिए होगी, तो एक की वैल्यू कितनी कैसे निकलेगी, 116 में करेंगे 2.55 का तो 0 0 हटेगा, ठीक है। तो देखो तो ये कितना बार जाएगा, ये जाएगा 5 से काटो, 5 दूनी 10, 5 दिया 15, 5 दूनी 10, ठीक है। तो कितने में आ जाएगा, 55 25, 5 1 5, अभी कट रहा, देखो 5 का 30, 5 को 20, हाँ ये करना चाहिए। देखो तो देखो इसको काटो,
ये जाएगा 4 बार, हाँ। तो देखो ये 4 बार जाएगा, इसको आप देख लो। तो यहाँ पे 4 बार जाएगा तो उधर 0 बचेगा, तो ये देखो 1 की वैल्यू लगभग 45 बार जाएगा, ठीक है, क्योंकि 2.5 है तो 2 4 को 8 होता है, ज़्यादा कर देंगे 2 5 10, तो फिर ये 0.5 का इसका इंटू करेंगे तो फिर ज़्यादा हो जाएगा, ये जाएगा 45 बार, ठीक है। तो देखो हमसे क्या बोला गया है, तो हर प्रकार के सिक्कों की संख्या क्या होगी, देखो 1 की वैल्यू है 45, ठीक है, ये है कितना 5x, ये 4x, ये 3x। तो देखो 1 की वैल्यू कितनी है 45, तो हम इधर रख देंगे 45, ठीक है, इधर रख देंगे 45। एक्चुअली चाहे x की वैल्यू कह दो चाहे 1 की वैल्यू कह दो, ठीक है, बात एक ही होती है। इसको कर दो 45, इसको कर दो 45 और इसको भी कर दो 45। अब देखो 45 पंचे कितना होता है, पंचम 25 होता है, पंचों को 20 और 2 22, ठीक है, और 4 पंचे 20 होता है, 2 हाथ से लगी 4 4 चौके 16 होता है, ये 180 हो जाएगा, ठीक है। इधर देखो 5 तिया होता है 15, हाथ से लगेगा 4 तिया होता है 12, एक होता है 16, 165, सॉरी 165 नहीं 13 होगा, ठीक है। तो हमारा रेशियो कितना, वो कितना है 225, 180, 135 किस में है, ये देखो रहा। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा बी, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। तो आई थिंक क्वेश्चन खत्म हो गए हैं, ठीक है। तो मैंने आपको हर तरह के क्वेश्चन करा दिए, ठीक है, जो भी पॉसिबल थे और जो भी एग्जाम में आ सकते हैं, ठीक है। चाहे फिर आपका ग्रुप डी को देखो, ग्रुप डी के मैंने करा दिए, ठीक है, और देखो जेई के भी करा दिए मैंने, एनटीपीसी के भी करा दिए, एलएपी भी करा दिए, ठीक है, और ग्रुप डी का देखो एएलपी का, आरपीएफ एसआई का। तो यानी मैंने सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन करा दिए, ठीक है, जो भी एग्जाम में अभी रिसेंटली पूछे गए थे, ठीक है। तो आप इन्हीं पे आप इनको देखिए एक बार, ठीक है। कोई समझ ना आए तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करिए या कमेंट में पूछ सकते हैं, और आपको अगर फिर भी कोई दिक्कत आ रही है तो आप व्हाट्सएप पे मेरा नंबर है, आप कॉल भी कर सकते हैं, ठीक है। और वरना आप इसको रिवाइज करके 2 बार देखिए वीडियो, ठीक है, तो आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर क्लास अच्छी लगी तो उसको लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, ठीक है। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, ठीक है। मेरे चैनल का नाम आपको पता ही होगा, अनस्टॉपेबल सौरभ, ठीक है। सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। और इस पर आपको देखिए मैंने स्टैटिक जीके की भी सीरीज चालू की है, ठीक है, रीजनिंग की भी सीरीज चालू है जिसमें मैं 0 to हीरो पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, मैथ की सीरीज भी चालू है। तो आप तीनों जाके प्लेलिस्ट ऐड कर लीजिए, आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी लिंक, ठीक है। और आप हमारे चैनल पर रहिए, जुड़े रहिए, और बहुत ही अच्छा अच्छा मैं कंटेंट डालूंगा, ठीक है। आपको कहीं भी और पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। आपको कोई भी अगर आपका डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है तो आप हमको भेजिए, ठीक है, मैं आपको उसका सॉल्यूशन दूंगा। तो चलिए बाय बाय, टेक केयर।